बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आईसीएस पार्ट फर्स्ट में हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक है और उसमें ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, या फिर डिस्कस डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इन दोनों तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये लेक्चर एंड तक देखिएगा और इसको ज़रूर समझने की कोशिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो मैनेज करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। सेट ऑफ प्रोग्राम्स यानी कि ये सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को मैनेज कर रहा होगा और कंट्रोल कर रहा होगा। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग फॉर्म में आ जाता है और कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को चेक करता है कि क्या वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। ये तमाम ऑपरेशंस कंप्यूटर के कंट्रोल करेगा मेमोरी में लोड होने के बाद, क्योंकि जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो ये मेमोरी में लोड हो जाता है और उसके बाद उसके बाकी पार्ट्स की फंक्शनिंग को भी चेक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला, सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर इस सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। हर सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जैसे आप सिस्टम ले आते हैं लेकिन जब तक उसमें विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करते तो वो हार्डवेयर, जस्ट हार्डवेयर, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी रूह अगर हमारी बॉडी से निकल जाए तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है, वो डेड कहलाती है। इसी तरह कंप्यूटर भी डेड कहलाएगा जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में। यानी हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसमें कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, क्योंकि ये तो हार्डवेयर है, तो ये एक इंटरफेस का काम करता है, इंटरेक्शन करवाता है हमारी कंप्यूटर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे और कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस पे गौर करके उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करके हमें आउटपुट भी डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में, ठीक है। यूज़र सबसे पहले कंप्यूटर को कुछ देना चाहता है, इनपुट करवाना चाहता है, तो उसके लिए सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और जब कंप्यूटर हमें कोई आउटपुट देना चाह रहा है तो उसके लिए भी सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक लाजमी जुज़ है, ये सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके बगैर कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता और हर सिस्टम पे इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, ये जो हम यूजुअली अपने सिस्टम्स में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लिनक्स है, यूनिक्स है। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की लैब्स में देखें, चूँकि नेटवर्किंग होती है वहाँ पे, कंप्यूटर काफ़ी तादाद में होते हैं, तो वहाँ पे लिनक्स को ऑपरेट किया जाता है। यूनिक्स भी है, सोलारिस है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पे। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, मकसद ये कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिस्टम पे इंस्टॉल करने का और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बूटिंग। बूटिंग एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है स्टार्ट करने का और रीस्टार्ट करने का सिस्टम को। यानी कि जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को काम के लिए तैयार करता है, कंप्यूटर को चेक भी करता है और इसको रेडी करता है काम करने के लिए। बेसिकली बूटिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक वार्म बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग होती है, ठीक है। तो स्टार्ट और रीस्टार्ट करने के अमल को बूटिंग कहा जाता है और सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फीचर है सिस्टम को स्टार्ट और रीस्टार्ट करना। नेक्स्ट इसका फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। अब सिस्टम की मेमोरी है उसको मैनेज करना, ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का।
एक टाइम में कंप्यूटर के अंदर बहुत सा डाटा, बहुत से प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उस डाटा को मेमोरी में, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को मेमोरी में एक प्रॉपर जगह दे, उनको मैनेज करे। फ़र्ज़ करें कि ये एक मेमोरी है और उसमें ये ब्लॉक्स बना दिए गए। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होगा, उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि हम जो भी डाटा इंसर्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डाटा को, उस प्रोग्राम को और उन इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में मैनेज करता है, उनको जगह देता है। अगर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना हो तो सारे प्रोग्राम एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इन्हें प्रॉपर्ली कोई जगह ही नहीं मिलेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मेमोरी को मैनेज करता है और डाटा को उसके साइज़ के हिसाब से लोकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले मेमोरी में लोड किया जाएगा। पहले लोड होगा, उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को कि वो मेमोरी में इजीली लोड हो सकें और उसके बाद एग्जीक्यूट हो सकें। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा को सिक्योर करना इल्लीगल पर्सन से, अनऑथराइज्ड पर्सन से, उसके इल्लीगल यूज़ से, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। वो ताकि उसमें कोई भी गैर मुतल्लिका पर्सन मॉडिफिकेशन ना कर सके या उसको डिलीट ना कर सके। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है डिस्क मैनेजमेंट, यानी कि सिस्टम की हार्ड डिस्क को मैनेज करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क को मैनेज करेगा, उसके ऊपर स्पेस को मैनेज करेगा और इसमें जो स्टोर की गई फाइल्स होंगी या फोल्डर्स होंगे उनको एक प्रॉपर वे में मैनेज करेगा। नेक्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस जो है वो एक टाइम में सीपीयू एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम में आ जाएं, बहुत ज़्यादा टास्क आ जाएं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस पे पहले प्रोसेसिंग करनी है, क्योंकि एक टाइम में बहुत सारे प्रोसेस सीपीयू के पास आएंगे और फिर वो उन सबको एक टाइम में प्रोसेस करना मुश्किल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है और ये डिसीजन मुख्तलिफ़ टेक्निक्स की बेस पे किया जाता है। जैसे कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है कि जो पहले प्रोसेस आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो प्रोसेस साइज़ में छोटा होगा पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा एक राउंड रॉबिन टेक्निक होती है। तो इन टेक्निक्स, ये काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करेगा किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है डिवाइस कंट्रोलिंग। अब जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच की जाती हैं उनको भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं और इन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है। यानी डिवाइस को चलाने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसलिए इन्हें डिवाइस ड्राइवर्स कहा जाता है। फ़र्ज़ कर लें कि हमें एक गाड़ी ख़रीदते हैं, हमें ड्राइविंग नहीं आती, तो हमें एक ड्राइवर हायर करना पड़ेगा जो उसको ड्राइव कर सके। इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ अटैच हैं, उन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए जिसे डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। जैसे कि आप अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर, स्कैनर या प्रोजेक्टर या और भी बहुत सारी डिवाइसेस जब अटैच करते हैं, उनको यूज़ करने लगते हैं, तो सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है कि उसमें सिस्टम में उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो वो उसको सपोर्ट करेगा और वो डिवाइस रन करेगी। अगर वो उसका ड्राइवर नहीं होगा तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि इसका ड्राइवर इंस्टॉल करें। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो ये फंक्शन भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है प्रिंटिंग कंट्रोलिंग। प्रिंट करना, हम ज़ाहिर है जो हमने सॉफ्ट फॉर्म में चीज़ प्रिंट लिखी है, टाइप की है सिस्टम में, हम उसको हार्ड कॉपी निकालना चाह रहे हैं तो उसको उसका प्रिंट कहा जाएगा। हार्ड कॉपी निकालने के लिए पॉसिबिलिटी है कि हम एक टाइम में एक से ज़्यादा कमांड्स प्रिंटिंग की इशू करें। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है कि वो उन प्रिंटिंग कमांड्स के डाटा को मिक्सअप नहीं होने देता, बल्कि उनको अलग अलग प्रिंट निकाल के देता है। तो प्रिंटिंग को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है प्रोवाइडिंग इंटरफेस। इंटरफेस भी बेसिकली इंट्रैक्शन का एक वे है कंप्यूटर के साथ की, यानी हम कंप्यूटर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं,
इंटरफेस ये बताता है कि हम किस तरह डाटा एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर, किस तरह इंस्ट्रक्शंस को एंटर किया जाता है और फिर किस तरह इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होती है स्क्रीन के ऊपर। तो इन चीज़ों को इंटरफेस कहा जाता है जो इंटरेक्शन का ज़रिया बनते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें दो तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे GUI कहा जाता है, और सेकंड कमांड लाइन इंटरफेस जिसे CLI कहा जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर्स, आइकन्स, मेन्यूज़, ये इन चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। ये विजुअल इन्वायरमेंट है कम्युनिकेशन का, यानी विजुअली हमें दिखाई दे रहा होता है कि यानी जैसे हम जब सिस्टम ऑन करते हैं तो सामने स्क्रीन पे हमें इसमें आइकन्स बने नज़र आ रहे होते हैं, मेन्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं और बाकी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें हमें करना क्या पड़ता है कि सिर्फ माउस से क्लिक या डबल क्लिक करना पड़ता है, और यानी हमें इसमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता। सामने हमारे सारा कुछ आ रहा होता है आइकन्स और मेन्यूज़ की सूरत में, और जब उस पर हम कर्सर लेके जाते हैं तो ऊपर सब टाइटल भी आ रहा होता है उसका। तो हम सिर्फ सिंगल क्लिक या डबल क्लिक से ही अपने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। और दूसरा जो कमांड लाइन इंटरफेस है जिसे CLI कहा जाता है, कमांड लाइन यानी इसमें हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं। हमें अगर कोई फ़ोल्डर ओपन करना है तो उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी, कोई फ़ाइल सेव करनी है उसके लिए कमांड देनी पड़ेगी। तो डॉस इसकी एग्जांपल है कमांड लाइन की। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक चलता था पहले, वो एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, उसमें हम कमांड्स यानी सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें माउस का इस्तेमाल नहीं था। कमांड्स देते थे, कमांड्स के लिए प्रॉपर्ली एक सिंटैक्स फॉलो किया जाता था। कमांड्स देते हुए अगर उसमें किसी भी किस्म का एरर आ जाता था तो आपका वो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता था। कमांड्स याद रखनी काफ़ी मुश्किल थी, कॉम्प्लिकेटेड इंटरफेस था ये, ठीक है। और उसकी जगह पे ये ग्राफिकल आया जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था क्योंकि ये कलरफुल है और इसमें आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं और उसको इस्तेमाल करना आसान है। ये यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, इजीली समझ में आता है। जबकि कमांड लाइन में हमें कमांड्स याद रखनी पड़ती थी और उन्हें प्रॉपर एक सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का हमारा टॉपिक था ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।